जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के हविल परवाह में आप सर्व आत्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती है 12 जनवरी को, तो हम इस सप्ताह को युवा सप्ताह के नाम से मनाने जा रहे हैं और जयंती को युवा दिवस के रूप में। तो गत एपिसोड में हमने स्वामी जी के व्याख्यान के आधार पर वेदांत के विषय में व्याख्या की थी। स्वामी जी का वेदांत किस तरह और कैसा स्वामी जी ने समझाया है वेदांत के विषय में, उस पर चर्चा की थी। और आज हम टॉपिक लेते हैं धर्म। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यानों के माध्यम से तत्समय धर्म का जो स्वरूप हमें दिया, यानी संसार को दिया, जो आज भी प्रासंगिक है, इसलिए हमें चर्चा करना जरूरी है उस पर। स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा शक्ति के नायक रहे और एक विवेकानंद केंद्र से उनका जो व्याख्यानों के आधार पर पुस्तक लिखी गई है, स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा शक्ति के नायक, उस पुस्तक के आधार पर हम आज व्याख्यान आप तक कुछ संक्षिप्त सार स्वरूप पहुंचाने जा रहे हैं। तो इसमें धर्म के विषय में स्वामी जी ने सेवा, समानता, त्याग, चरित्र, निर्भय, शक्तिशाली, कर्मयोग, भक्ति योग, अनुभूति आदि के आधार पर धर्म का जो विरल और विराट जो व्याख्यान किया है, उसका संक्षिप्त हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं धर्म का एक सेवा का जो स्वरूप है वो धर्म का स्वरूप है कि हमें सत कार्यों को करते रहना चाहिए। भलाई करने की भावना ही मनुष्य का सर्वोच्च गुण है। लेने वाला नहीं अपितु देने वाला ही हमेशा भाग्यशाली होता है। जो व्यक्ति बदले में कुछ भी अपेक्षा न रखकर स्वार्थ रहित है, वही संसार में सफल व्यक्ति कहलाने का अधिकारी होता है। और यही वास्तविक सफलता एवं सच्चा सुख प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। तुम्हें स्वयं को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। आप भाग्यशाली हैं यदि आपको सेवा का अवसर मिला है, क्योंकि दूसरों का यह अवसर ही प्राप्त नहीं होता। ईश्वर का वास प्रत्येक जीवन में है। मेरी समझ में वेदांत का वह आदर्श भी आया है कि समाज से बाहर रहकर बिताए गए सन्यासी जीवन की उपलब्धियां अपने घर में दैनिक जीवन में उनका समावेश करके भी प्राप्त की जा सकती है। मानव को ईश्वरीय स्वरूप समझकर उसकी सेवा से हृदय पवित्र हो जाता है और फिर शीघ्र ही उसे स्वयं में ईश्वरीय तत्व के दर्शन होते हैं। यही सच्चिदानंद का वास्तविक रूप है। तुम प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि स्वयं की मुक्ति के भाव का भी परित्याग कर संसार के कल्याण में जुट जाओ। जो दूसरों के लिए सब कुछ परित्याग करने को तत्पर है, उसी को मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। चित्त शुद्धि करिए। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जो हमारे सारों और विद्यमान है, उसी की पूजा करो। ये सब हमारे देवता हैं, केवल मनुष्य ही नहीं पशु भी। इनमें भी सबसे पहले पूजा करो अपने देशवासियों। स्वामी जी ने दूसरा स्वरूप लिया, धर्म का स्वरूप में कहा है समानता। इस सबके प्रति समान भाव रखना ही वेदांत का सार है। फिर कहा कि निर्भय शक्तिशाली बनो। सरदा यानी शक्ति संपन्न और वीर बनो। अप्रेमित यानी भारत को असीम शक्ति, अदम्य उत्साह और अप्रेमित साहस की आवश्यकता है। शक्ति पुण्य है और दुर्बलता पाप है, इसलिए शक्तिशाली बनो, निर्भय बनो, निडर बनो। भय का क्या कारण है? हमारा अपनी प्रकृति के प्रति अज्ञानी होना। शक्ति जीवन का सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है। चाहे धर्म हो या और कुछ, तुम्हें तुरंत ही उस चीज का परित्याग कर लेना चाहिए जो तुम्हें दुर्बल बनाती हो। तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं चाहता हूं लोह की मांसपेशियां और इस्पात की स्नायु, जिनके भीतर उसी धातु का बना मानस रहता है जिनका वज्र बनाया जाता है। शक्ति पौरुष शास्त्र वीर्य ब्रह्म तेज। निर्भय बनो। फिर चरित्र के विषय में धर्म का एक अभिन्न अंग बताया उन्होंने। चरित्र कि गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति अकेला ही समस्त विश्व से अकेले जूझने का सामर्थ्य रखता है, पर गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, अर्थात चरित्रवान।
प्रत्येक मनुष्य के चरित्र का गठन उसमें व्याप्त संस्कारों की अभिव्यक्ति है। कि त्याग धर्म का एक जो स्वरूप बताया, त्याग, पवित्रता तथा मौन से ही शक्ति का उद्भव होता है। उच्चतम की अभिलाषा रखो, सर्वोच्च जो तुम्हारा ध्येय हो, तभी तुम सर्वोच्च को प्राप्त कर सकोगे। अनुभूति यानी ज्ञान की प्राप्ति साधन सहज वृत्ति के आधार पर अपनी परम अनुभूति प्राप्त करिए और अनुभूति के आधार पर आगे। फिर मुक्ति, ये धर्म का स्वरूप में बताया है। मुक्ति ही समस्त धार्मिक आस्थाओं का आधार है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति का संदेश ही सबका सम्मान लक्ष्य होना चाहिए। धर्म और सांसारिक माया जाल में समझौते के लिए कोई भी स्थान नहीं। कर्म योग, स्वयं को भूला बैठना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य एवं सीख होनी चाहिए। कर्म योगी वही व्यक्ति हो सकता है जो अहिंसा तथा प्रतिरोध रहित कर्म को सर्वोच्च आदर्श समझने का साहस रखता हो, परंतु आदर्श रूपी शिखर पर पहुंचने के पूर्व से पापों से टक्कर लेना भी आवश्यक है। धर्म का एक स्वरूप उन्होंने बताया है भक्ति योग। भक्ति योग की सर्वोत्तम परिभाषा भक्त श्रोमणी प्रहलाद द्वारा रचित इन पंक्तियों में विद्वान ही स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ प्रतीर विवेकानाम विश्वेश्वन पापियनी तहा मनु स्मृत सहा में हृदयानमा पशुपत। हे ईश्वर, तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में भक्ति उसी रूप में सर्वदा विद्यमान रहे जिस प्रकार एक विवेकहीन का प्रेम इस क्षण भंगुर इंद्रिय सुख साधनों में सदा लिप्त रहता है। तो मानव हृदय में उत्पन्न भावनाओं अभिलाषाओं को हे दृष्टि से न देखना ही भक्ति योग की सर्वोत्तम उपलब्धि। इन्हीं को अपने वश में करो उस स्तरीय तथा परिष्कृत स्वरूप प्रदान करना ही भक्ति योग का मर्म है। हमारे जीवन का उच्चतम मार्ग वही है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, जिसके सम्मुख अन्य पथ सारहीन दिखने लगता है।